हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजी अचीवर्स। माय नेम इज सिमी सिंह। आज का जो वीडियो है उसमें हम पढ़ने वाले हैं जीन थेरेपी के बारे में। ये जो प्रोसेस है काफ़ी छोटा सा है बट इम्पॉर्टेंट है और इंटरेस्टिंग भी है। ठीक है, तो वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिएगा क्योंकि इसमें इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो कि नीट एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको 4 मार्क्स दिला सकती है। तो यहाँ पर बात आती है कि ये जो प्रोसेस है जीन थेरेपी क्या होता है। ठीक है, तो जीन थेरेपी जो है ये एक कलेक्शन है मेथड्स का जो कि अलाउ करता है करेक्शन of gene defect that has been diagnosed in a child or embryo। अगर यदि कोई बच्चा है या फिर हम एम्ब्रियोनिक स्टेज की बात करें, एम्ब्रियोनिक स्टेज मतलब कि एक मदर के वूम के अंदर जो डेवलपिंग बेबी होता है उस स्टेज की बात करें, तो इसमें अगर यदि कोई जीन डिफेक्ट होता है, ठीक है, उसका पता किया गया, उसको डायग्नोज कर लिया गया, डायग्नोज किया कि जीन डिफेक्ट है किसी पर्टिकुलर वर्क के लिए, ठीक है, तो उसको क्या किया जाता है, उसको ट्रीट किया जाता है, उसको क्योर किया जाता है। ठीक, सही करेक्ट जीन जो है वो इंट्रोड्यूस किया जाता है, इंसर्ट किया जाता है। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस जो है वो क्या कहलाता है, जीन थेरेपी। मतलब कि डिफेक्टेड जीन जो था उसको हम रिप्लेस करके उसको करेक्ट जीन जो है उससे रिप्लेस कर देते हैं, करेक्ट जीन जो है वो उसमें डाल देते हैं। ये किसी बच्चे के अंदर भी हो सकता है या फिर एम्ब्रियोनिक स्टेज पर डायग्नोस किया जा सकता है। अब यहाँ पर हम एक एग्जांपल देखते हैं कि जो जीन थेरेपी है, ये जो प्रोसेस है ये कब अप्लाई हुआ था। फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरेपी जो है वो कब दी गई थी, 1990 में। एक 4 ईयर ओल्ड गर्ल थी जिसमें क्या था, एडिनोसिन डी एमिनेज, ये जो एंजाइम कोड करने वाला था जीन, वो क्या था, डेफिशिएंसी थी। मतलब कि एडीए को बनाने वाला जीन जो है वो इस पर्टिकुलर बच्चे के अंदर डिफेक्टेड था। ठीक है, डिफेक्टेड था, डिलीट था, तो इसकी वजह से क्या हो रहा था, इस बच्चे की बॉडी के अंदर ये एंजाइम नहीं बन रहा था, एडिनोसिन डी एमिनेज एडीए एंजाइम नहीं बन रहा था। ये जो एंजाइम होता है वो इम्यून सिस्टम के फंक्शन के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो इसको कैसे ट्रीट किया गया फिर, अगर ये 4 साल की बच्ची के अंदर डायग्नोस हुआ था, मतलब 4 ईयर की बच्ची थी उस टाइम पर ये चीज़ डायग्नोस हुई, तो इसका इम्यून सिस्टम काफ़ी वीक था, तो इसको किस तरीके से किस किस मैथड से ट्रीट किया गया था ये चीज़ हम आगे देखने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट जो है वो हमारा क्या कहता है कि दी डिसऑर्डर इज कॉज ड्यू टू द डिलीशन ऑफ जीन फॉर एडिनोसिन डी एमिनेज। जैसा कि हम ऑलरेडी जान चुके हैं कि जो एडिनोसिन डी एमिनेज, जिसको शॉर्ट में ईडीए बोला जाता है, ये एंजाइम कोड करने वाला जीन इस पर्टिकुलर बच्चे की बॉडी के अंदर नहीं था, डिफेक्टेड था, डिलीटेड था, जिसकी वजह से ये एंजाइम नहीं बन रहा था और इसकी वजह से इसका इम्यून सिस्टम काफ़ी वीक था। ठीक है, तो अब इसको किस तरीके से ट्रीट किया जा सकता है, इस डिफेक्टेड जीन को किस तरीके से हम क्योर कर सकते हैं, तो इसमें एक मेथड आ जाता है कि बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन कर लिया जाए। ठीक है, या तो बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन कर लिया जाए या फिर हम इस पर्टिकुलर एंजाइम का क्या करें, रिप्लेसमेंट करते रहें। कि ये बच्चा था, ठीक है, जिसके अंदर एडीए जीन जो है, कोड करने वाला जीन जो है वो डिफेक्टेड था, नहीं था, तो इस पर्टिकुलर बच्चे को हम एडीए जो एंजाइम है इसका इंजेक्शन देते रहें। ठीक है, एंजाइम रिप्लेसमेंट थ्योरी, जिसको शॉर्ट में ईआरटी बोलते हैं, फंक्शनल एडीए इज गिवन टू द पेशेंट बाय इंजेक्शन। इस पेशेंट को हम एडीए एंजाइम वाला ट्रीटमेंट जो है देते रहें। ये बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन ये भी परमानेंट सोल्यूशन नहीं है, ईआरटी वाला जो है ये भी परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। एक और ट्रीटमेंट आ जाता है जीन थेरेपी। जैसे कि ये हमारा एक पेशेंट है जिसके अंदर क्या डेफिशिएंसी है, एडीए। ठीक है, एडीए एडिनोसिन डी एमिनेज एंजाइम को कोड करने वाला जीन जो है इसकी बॉडी में नहीं है, जिसकी वजह से इसका इम्यून सिस्टम काफ़ी वीक है, इसको बहुत ही स्टेराइल कंडीशन में रखा गया है। ठीक है, तो इससे हमने क्या किया, इस पेशेंट की बॉडी से लिम्फोसाइट्स जो हैं वो निकाले, उनको कल्चर ग्रो कराया, कल्चर में बॉडी के आउटसाइड। अब ये जो लिम्फोसाइट्स थे इनमें हमने करेक्ट जीन मतलब कि एडीए एडिनोसिन डी एमिनेज एंजाइम को कोड करने वाला जीन जो है वो इंट्रोड्यूस कर दिया। अब ये लिम्फोसाइट्स कैसे हो गए, जेनेटिकली इंजीनियर्ड लिम्फोसाइट्स बन गए। अब इस लिम्फोसाइट के अंदर एडीए को कोड करने वाला जीन आ गया। अब इस लिम्फोसाइट को हमने क्या किया, इस पेशेंट के अंदर, इस पेशेंट की बॉडी में क्या कर दिया, इंट्रोड्यूस करा दिया। कैसे करा दिया, सीधे इंजेक्शन से करा सकते हैं, नहीं करा सकते, हमें एक वेक्टर चाहिए जिसके माध्यम से हम इन लिम्फोसाइट्स को पेशेंट की बॉडी के
के अंदर इंट्रोड्यूस कराएंगे। एनिमल के केस में कौन सा वेक्टर जो है वो यूज़ किया जाता है, वो वेक्टर होता है रेट्रोवायरसेस। सो रेट्रोवायरसेस की हेल्प से इन लिम्फोसाइट्स को हम इस पेशेंट की बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस कराएंगे। इंट्रोड्यूस हो गए, एडीए बनने लगा, बच्चा अच्छे से काम कर रहा है। लेकिन क्या ये परमानेंट सोल्यूशन है? ये भी परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये जो लिम्फोसाइट्स होते हैं इनका एक डेफिनाइट लाइफ स्पैन होता है। ये इमॉर्टल नहीं होते, अमर नहीं होते कि एक बार इसको किया और जितना लाइफ स्पैन होगा इस बच्चे का उस टाइम तक के लिए ये ट्रीटमेंट हो गया। ऐसा नहीं होता, क्योंकि एक पर्टिकुलर लाइफ स्पैन है लिम्फोसाइट्स का। इसके बाद फिर अगेन क्या होगा, इसको इस तरीके से जेनेटिकली इंजीनियर लिम्फोसाइट्स बनाए जाएंगे, फिर उनको रेट्रोवायरसेस वेक्टर की हेल्प से इंट्रोड्यूस कराया जाएगा। तो पीरियोडिक इन्फ्यूजन्स जो हैं वो कराने पड़ेंगे इस तरीके के जो जेनेटिकली इंजीनियर लिम्फोसाइट्स हैं उसका, इस पेशेंट को, इस बच्चे को, जिसके लिए इसको बार बार क्या करना पड़ेगा, डॉक्टर के पास विजिट करनी पड़ेगी। सो ये कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। परमानेंट सोल्यूशन क्या होता है, बात ये आ जाती है। तो अगर यदि कोई जीन डिफेक्टेड है और उसका पता एम्ब्रियोनिक स्टेज पर लगता है तो उस स्टेज पर आप परमानेंटली उस डिफेक्टेड जीन जो है उसको सही कर सकते हैं, करेक्ट कर सकते हैं, उसको ट्रीट कर सकते हैं, क्योर कर सकते हैं। आफ्टर बर्थ इस तरीके के एक्सपेरिमेंट्स जो हैं, इस तरीके की थेरेपीज़ जो हैं वो काम नहीं करती हैं। सो यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट मैसेज ये जाता है कि अगर यदि कोई फीमेल प्रेग्नेंट है, उसके वूम में डेवलपिंग बेबी है, तो उसके जितने भी टेस्ट एक गायनी रिकमेंड करती है वो सारे टेस्ट आपको कराने चाहिए, जिससे कि उसके जेनेटिक डिसऑर्डर्स तक, जीन लेवल तक के टेस्ट जो हैं वो कराए जाते हैं प्रेगनेंसी के टाइम में। तो कोई भी अगर डिफेक्ट होता है तो वो उसी स्टेज पर पता चल जाएगा और वहाँ पर उसको परमानेंटली क्योर किया जा सकता है। सो आई होप कि जीन थेरेपी का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेशन में अपने डाउट ज़रूर पूछें। वीडियो अच्छा लगता है तो कमेंट करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।